मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद व कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह शुक्रवार को एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अजमेर शहर जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए दिग्विजय सिंह ने देश की वर्तमान राजनीति और हालातों पर बेबाकी से अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं। धार्मिक उन्माद व नफरत फैलाकर देश चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना है तो नफरत पर चलाओ, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत द्वारा 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा जैसे दिए गए बयान पर दिग्विजय सिंह का कहना था कि अखंड भारत का मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी फिर से भारत में शामिल होंगे। यह सवाल मुझसे नहीं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें राजनीति की चिंता नहीं, हमें इस देश की चिंता है। जिस तरह से इस देश के हालात वर्ष 2014 के बाद से बिगड़ते जा रहे हैं वह चिंता का विषय है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। यह खाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जबकि यूपीए के शासनकाल में लगभग 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया था, जो वापस से गरीबी में धकेल दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना कुप्रबंध और अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने के मुद्दे पर भी बेबाकी से जवाब दिए। बात चिंता नहीं है, हमें चिंता है इस देश की जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। यूपीए शासनकाल में 10 साल में गरीबी रेखा से लगभग 10 से 15 करोड़ परिवार बाहर निकल आए थे। आज वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो हमें देश की चिंता है। जहाँ तक कांग्रेस सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है। हमें ना आम आदमी पार्टी से चिंता है, ना भाजपा से चिंता है, ना किसी और से चिंता है। हमें देश की चिंता है, सामाजिक समरसता की चिंता है, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने वालों के मंसूबों की चिंता है। इसलिए हम लोग यहाँ सत्ता के लिए तो हैं, क्योंकि हमें लागू करना है हमारा एजेंडा, जो एजेंडा है गरीब का, किसान का, मजदूर का। और जिस तरह से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक, जहां हम लोगों का जीडीपी बहुत कम हुआ करता था, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, देश में अकाल पड़ता रहता था, उस सब से उबर कर हम आगे निकले, आत्मनिर्भर बने। खाद्यान्न में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आगे आई, आईआईटी, आईआईएम, रिसर्च, साइंस की संस्थाओं की वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ। पूरे विश्व में 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई थी। 14 के बाद क्या हुआ? अवमूल्यन होता जा रहा है, जीडीपी नेगेटिव में चला गया। वही कोरोना बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कोरोना में भी नेगेटिव में नहीं गया, जीडीपी हमारा नेगेटिव में चला गया, क्योंकि इन्होंने जो रिलीफ पैकेज दिया कोरोना में वो गरीब को नहीं मिला, छोटे मध्यम उद्योग को नहीं मिला। वैसे तो आप मेरे सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए जो मुझे कहना है। फिलहाल अनिल भारद्वाज जी हमारे मित्र, भूतपूर्व विधायक दिल्ली के, अभी आए हुए हैं। उनके श्रीमती जी को पीएचडी की डिग्री यहाँ से यूनिवर्सिटी से मिल रही है। उन्होंने ठीक कहा है कि भाई बुलडोज़र चलाना है तो महंगाई पे चलाओ,
बेरोजगारी पे चलाओ और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाओ। जो देश की आज समस्या है उससे ध्यान बांटा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, अशांति चारों तरफ फैल रही है। उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। निर्दोष लोगों के घर जल गए, उजड़ गए। भाई जो भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसके खिलाफ